हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन की इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपको दी हुई ट्रांजैक्शन जो कि 9 है, इनकी अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। मतलब इन 9 ट्रांजैक्शन की आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके चैनल की सारी प्रीवियस वीडियो देख लें। इससे आपको हेल्प होगी आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में भी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मतलब कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 में जो फॉर्मेट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का वो इस तरीके से होगा। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट लिख के थोड़ी दूर इक्वल का साइन मेंशन करके आप लायबिलिटी प्लस कैपिटल मेंशन करेंगे। अब एसेट में आप उन सब एसेट्स के नाम लिखेंगे जो इन क्वेश्चन में बात हो रही होगी, जैसे कि कैश, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर की बात हो रही है। लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है। कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको क्वेश्चन रीड करने से पता चलेगा कि इन एसेट्स की बात हो रही है, लायबिलिटी की बात हो रही है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कम से कम 2 जगह तो होगा ही होगा। ज्यादा भी हो सकता है पर कम से कम मिनिमम 2 जगह तो उसका इफेक्ट होगा ही होगा। तो पहली ट्रांजैक्शन हमारी क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,25,000। तो इसका इम्पैक्ट 2 जगह होगा। एक तो कैश में 1,25,000 मेंशन कर दीजिए, दूसरा कैपिटल में 1,20,000 मेंशन कर दीजिए। बाकी जहां इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आप जीरो मेंशन कीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 50,000। तो यहाँ पे परचेज करिए गए हैं, गुड्स परचेज किए गए हैं 50,000 के। तो इम्पैक्ट 2 जगह होगा। एक तो हमारे पास कैश कम हो जाएगा क्योंकि कैश में परचेज करें, दूसरा हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश में से 50,000 माइनस कीजिएगा, स्टॉक में 50,000 प्लस कीजिएगा और जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन कीजिए। इसके बाद टोटल कीजिए तो 1,25,000 में से 50,000 माइनस करने पे 75,000 आएगा। स्टॉक में 50,000 आएगा और कैपिटल में 1,25,000 आएगा। जहां पे अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 3 हमें कह रही है परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर रुपीज 10,000। तो यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया गया है, उधार में परचेज किया गया है। तो 2 जगह इम्पैक्ट होगा। एक तो फर्नीचर में हमारे 10,000 प्लस हो जाएंगे क्योंकि फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे 10,000 रुपीज से। तो क्रेडिटर में भी 10,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन कीजिए। इसके बाद टोटल कीजिएगा तो कैश में 75,000 आएगा, स्टॉक में 50,000 आएगा, फर्नीचर में 10,000 आएगा, डेटर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 10,000 आएगा और कैपिटल में 1,25,000 आएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 4 हमें कह रही है सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर कॉस्टिंग रुपीज 7,000 फॉर रुपीज 9,000। तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में 7,000 रुपए के गुड्स को 9,000 में बेच दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं कैश की बात नहीं हो रही है। तो हम मानेंगे कि एक तरीके से हमारे पास डेटर इंक्रीज हो गए। तो गुड्स की सेल हुई है, 7,000 रुपए के गुड्स को बेच दिया गया, मतलब कि स्टॉक हमारा कम हो गया होगा 7,000 रुपए से। और साथ ही हमारे डेटर इंक्रीज हो गए 9,000 रुपए से। अब 7,000 के गुड्स को 9,000 में बेच दिया गया है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000 रुपीज का। अब यहाँ पे आपको टोटल करना है। तो टोटल किस तरीके से करना है देखिएगा, क्योंकि इम्पैक्ट इसका 3 जगह हुआ है। एक तो 7,000 रुपए स्टॉक में से माइनस हुए हैं, 9,000 के डेटर इंक्रीज हो गए और 2,000 का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे इसको आपको टोटल करना है। तो यहाँ पे कैश में तो हमारा 75,000 आएगा, स्टॉक में 43,000 आएगा, फर्नीचर 10,000 आएगा, डेटर में 9,000 आएगा, क्रेडिटर में 10,000 आएगा और कैपिटल हमारा हो जाएगा 1,27,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिर पेड कार्टेज रुपीज 100। तो इसका इम्पैक्ट 2 जगह होगा। एक तो कैश में से 100 रुपीज माइनस हो जाएंगे, दूसरा कैपिटल में से 100 रुपीज माइनस हो जाएंगे। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वहां पे जीरो आएगा। इसके बाद टोटल कीजिएगा तो कैश में जो आएगा माइनस करके 49,900 आएगा, 74,900 आएगा, स्टॉक में आएगा 43,000, फर्नीचर में आएगा 10,000, डेटर में आएगा 9,000, क्रेडिटर में 10,000 आएगा और हमारा कैपिटल होगा 1,26,900। इसके बाद सिक्स ट्रांजेक्शन हमें गिवन है कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9,700। अब देखिए जो आर के फर्नीचर से 10,000 रुपीज का फर्नीचर लिया था हमने, उसको हमने पे कर दिया है, 9,700 पे करे हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट 3 जगह होगा। कैसे 3 जगह होगा इसको समझेगा। एक तो पहले आप हमारे पास कैश कम हो गया क्योंकि हमने पे कर दिया, तो 9,700 पे करा तो 9,700 कैश कम हो जाएगा। दूसरा हमारे 10,000 क्रेडिटर भी खत्म हो जाएंगे। क्यों 10,000 क्रेडिटर कम हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटल का मान का मतलब है कि 300 रुपए हमने कम दिए हैं, जिसका एक तरीके से हम कह लीजिए हमें प्रॉफिट हो गया और 300 रुपए को आपने कैपिटल में प्लस कर दिया है। मैं इस ट्रांजैक्शन को फिर समझाता हूँ आपको। देखिए ये ट्रांजैक्शन लिंक है हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 3 से, जिसमें हमने फर्नीचर खरीदा था 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए हमने फर्नीचर में ऐड कर दिए थे और 10,000 रुपए हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए थे। अब हमने पेमेंट कर दी 9700 रुपीज की, जो कि कैश कम हो जाएगा हमारे पास,
क्रेडिटर हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट की बात हो रही है, और जो 300 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है ना, उसको आपको कैपिटल में प्लस करना है। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो टोटल करके आपके पास कैश में जो आएगा वो होगा 65,200, फर्नीचर है 43,000 रुपीज के, स्टॉक है 43,000 रुपीज का, फर्नीचर है 10,000 रुपीज के, डेटर में 9,000 आएगा, क्रेडिटर में आपके पास जीरो आ जाएगा क्योंकि पूरा 10,000 से 10,000 हमारा खत्म हो गया, और आपके पास कैपिटल जो आएगी वो 1,27,200 रुपीज आएगी। इसके बाद करते हैं सेवंथ ट्रांजेक्शन। सेवंथ ट्रांजेक्शन में आपको बता रखा है कोस्ट कैश सेल कॉस्टिंग ₹10,000 टू 12,000। तो कैश सेल हुई है 10,000 रुपीज के गुड्स को 12,000 में बेच दिया गया है, तो 12,000 कैश में इंक्रीज कीजिए, 10,000 को आपको स्टॉक में से माइनस करना पड़ेगा, और जो डिफरेंस होगा ना 2,000 रुपए का, इसको आपको कैपिटल में प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा कैश में टोटल आपके पास 77,200 आएगा, स्टॉक में आपके पास टोटल 33,000 होगा, फर्नीचर में 10,000 आएगा, डेटर में 9,000 आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा, और कैपिटल में आपका प्लस करके 2,000 प्लस करके जो आएगा वो आएगा 1,29,200। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो रिसीव हुआ है रेंट 4,000 रुपीज का, तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो कैश इंक्रीज हो गया हमारे पास, दूसरा हमारे पास कैपिटल भी 4,000 से इंक्रीज हो जाएगी, और जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो ही मेंशन कीजिएगा। इसके बाद फिर टोटल कीजिएगा, तो टोटल करके कैश में 81,200 आएगा, स्टॉक में हमारा 33,000 आएगा, फर्नीचर में 10,000 आएगा, डेटर में 9,000 आएगा, क्रेडिटर में जीरो ही आएगा, और कैपिटल में हमारा प्लस करके 1,33,200 आएगा। अब करेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि है हमारी कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000। तो यहाँ पे पैसा निकाल लिया गया है बिजनेस में से, इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो कैश में 3,000 रुपए कम हो जाएंगे, दूसरा कैपिटल में भी 3,000 रुपए कम हो जाएंगे। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा, आप फिर टोटल कर दीजिएगा। अब हमें यहाँ पे टोटल करना है, तो टोटल कैश में जो माइनस करके आएगा वो 78,200 होगा, स्टॉक में 33,000 होगा, फर्नीचर में 10,000 होगा, डेटर में 9,000 आएगा, और क्रेडिटर में जीरो ही आएगा, कैपिटल में हमारा माइनस करके आएगा 1,30,200। अब आप ये जरूर चेक कीजिएगा कि एसेट साइड का टोटल मतलब कि कैश स्टॉक फर्नीचर डेटर का टोटल हमारा इक्वल करके इतना ही आए जितना कैपिटल का है। तो हमारे केस में ये इक्वल आ रहा है, आप एक बार चेक कीजिएगा, अगर आपके केस में इक्वल नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपने कुछ गलती की हो। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।